Hello everyone, welcome or welcome back to 12 minutes to flat and I'm your legal educator and mentor Damini। अब बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी बाय नाउ जान चुके होंगे और एमएचसीटी का हमारा एग्जाम आने वाला है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, 12 दिन ही बचे हैं हमारे पास। राइट, सो दिस द परफेक्ट टाइम जब हम रिवाइज कर सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर लॉ। ठीक है, तो आज मैं वापस लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कुछ लीगल मैगजीम्स जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली कवर होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम श्योर कि हम लोग थ्योरी सब पढ़ चुके हैं, हम लोग सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, हमने प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लिया, लीगल जीके देख लिया, पर मैगजीम्स का क्या, मैगजीम्स इतनी सारी हैं, पता कैसे चलेगा कि कौन सी मैगजीम इंपॉर्टेंट है नहीं है। देन डोंट वरी, अगर आपके दिमाग में सारी चीजें आ गई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं लेके आ गई हूँ लीगल मैगजीम की वीडियो। मेक श्योर ये जो सारी वीडियोस है लीगल मैगजीम्स वाली आप देखो, और ये आपके लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए या लास्ट मिनट रिवीजन इफ आई से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है। राइट, तो द वेरी फर्स्ट दैट वी हैव हियर मैगजीम इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम दिसी मेंस सिट। इसका मतलब मैं क्लासेस में भी जैसे बताती रहती हूँ, सीधी सी बात है कि मान लो मैं यहाँ पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते ना, मान लो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते ये पेन जरा मेरे हाथ से ऐसे उड़ के किसी बच्चे पे चला गया, ठीक है, और सीधा गया उसकी आंख में। अब आंख में जाने से क्या हुआ, उसकी आंख पे लग गई और उसने मुझे सू कर दिया, बोला मैम ने मुझे पेन से मारा। अब भाई जेल भिजवाओगे क्या यार मुझे? ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, आई डिड अ पर्टिकुलर एक्ट, बट डिड आई डू इट इंटेंशनली? क्या उसके पीछे मेरा कोई ऑब्जेक्टिव था? क्या मैंने वो वॉलेंटरली किया? क्या मैंने वो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से की? क्या मेरे दिमाग में किसी भी तरह का थॉट था कि मुझे ये करना है? यही इसी मैगजीम के बारे में यही जो है बात हो रही है, जिसका मतलब द एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड गिल्टी। क्योंकि इस केस में पेन फेंक के आंख में मारने का मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं था, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, आई विल नॉट बी गिल्टी। अब इस मैगजीम में ना दो टर्म्स होती है। फर्स्ट होती है एक्टस इज एक्ट, एक्टस रियस, एंड एक होता है मेंस रिया। एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस इज द एक्ट, एक्टस से एक्ट वर्ड हम याद रख सकते हैं, मेंस रिया इज द मेंटल एलिमेंट ऑफ इट। तो अगर आप कोई भी चीज ऐसी कर रहे हो जहां पे मेंटल एलिमेंट नहीं है, जहां पे वो चीज हो तो गई है पर आपका इंटेंशन नहीं था, आपका नॉलेज नहीं था, आप चाहते नहीं थे, आपने सोचा नहीं था, आपने प्रिपरेशन नहीं किया था, उस केस में आप लायबल नहीं होंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। किसी भी चीज की क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं ये दो एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स, एक तो मेंटल और एक है एक्चुअल एक्ट। ठीक है, अब एक्टस रियस की अगर मैं बात करूं तो दिस इज एन एक्सटर्नल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द क्राइम। जैसे कि मैंने बताया, पेन फेंकना या पेन किसी पर लग जाना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल एक्ट हुआ है, समथिंग हैपेंड, कोई चीज हुई है। ठीक है, तो वो एक्ट वाला पार्ट है। अब ये एक्ट ना पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब doing something which you were not supposed to do and not doing something that you were supposed to do। ठीक है, मान लो कि मैं जा रही थी चलते चलते, व्हाट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मेरे रोड पे चलने की वजह से किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, या मैं इस तरह से रोड पे ड्राइव ना कर रही हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरी है, यहाँ पे मेरी एक ड्यूटी है कुछ नहीं करने की, यहाँ पे मेरी ड्यूटी है एक्सीडेंट कॉज नहीं करने की। लेकिन मान लो कि मेरी गाड़ी के हो गए ब्रेक फेल। अब अगर मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए तो क्या मेरा मेंटल एलिमेंट था, क्या मेरे पास इंटेंशन था इस बात का कि नहीं अब सामने से जो बंदा आएगा उसको मेरे को उड़ाना है? नहीं, पर फिर भी वो चीज हुई। राइट, तो एक्टस रियर्स में कोई भी ऐसी एक चीज हो सकती है, तो या तो एक पॉजिटिव एक्ट होता है या फिर एक एक्ट होता है। मान लो कि बीच में गए, मस्त बढ़िया, गोवा गोवा का बीच है, गोया कह रही थी मैं, गोवा का बीच है। राइट, अब वहां पे अब लोग चले तो जाते हैं मस्ती मस्ती में, एकदम गहरे पानी में होता है। वहां पे गया एक बंदा 20 साल का, 21 साल का, फुल जोश है जिंदगी का कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी तो बहुत कुछ करना है जीवन में, चला गया पानी के बीच में। ठीक है, अब पानी के बीच में वो गया और जाते से ही उसको लगा कि भैया मैं तो पानी के बीच में ही चला जाऊंगा। राइट, अब यहाँ पे एक लाइफ गार्ड था, वो लाइफ गार्ड ने बहुत दूर से देखा और जब तक वो आया तब तक ये बंदा 21 साल का जो जोशीला जवान था वो गया दूर। अब इस केस में क्या लाइफ गार्ड को, अगर उस बंदे को कुछ भी हो जाता है, तो क्या लाइफ गार्ड की गलती है कि उसने कुछ किया? बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन टू लेट हिम ड्राउन। उस लाइफ गार्ड का कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको ड्राउन होने देना है, डूबने देना है उस बंदे को। राइट, तो यहाँ पे क्या है, एक्टस रियस तो है लेकिन मेंटल एलिमेंट नहीं। अब मेंटल एलिमेंट क्या होता है, इंटरनल होता है किसी भी तरह। अब हम मेंटल एलिमेंट कैसे माने, कैसे समझे कि भाई मेंटल एलिमेंट क्या होता है? टर्म्स लाइक इंटेंट,
ऐसी चीजें जो आपको किसी का गलत इंटेंट आता है कि भाई सामने वाले का इंटेंट था कुछ गलत करने का, ऐसी चीज जो आपको दिखाता है कि सामने वाले को नॉलेज थी कि मेरे कुछ करने से या मेरे कुछ नहीं करने से कुछ भी गलत हो सकता है, इस बात की अगर आपको नॉलेज भी है तो वो मेंसरिया में आता है। थर्ड थिंग इज द रेकलेसनेस, अगर उसको पता है कि भाई मैं नहीं करूंगा, मान लो इस केस में लाइफ गार्ड एकदम उस बंदे के सामने ही खड़ा है, उसको पता है कि भाई मैं नहीं करूंगा तो दिस पर्सन कैन डाई, दिस पर्सन कैन ड्राउन, बट स्टिल उसने नहीं किया। अब इस केस में शो होता है कि भाई उसका मेंटल एलिमेंट था, इस केस में कंसिडर किया जाएगा दैट ही कुड हैव डन दैट बट ही डिड नॉट वॉलेंटरली, ठीक है, रेकलेसली। तो टर्म्स लाइक वॉलेंटरली, विलफुली, ऐसी चीजें हमें बताती है एक्टर मेंसरिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे चार चीजें होती है इसमें, इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस, राइट। सो एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, इसका मतलब है द एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी, अगर मेंटल एलिमेंट नहीं है तो सिर्फ एक्ट के होने से कुछ नहीं। अनदर मैक्सिम दैट इज देयर is ignorantia juris non extant, the OG maxim। मैं मेरे सेशंस में, मैं मेरी क्लासेस में, मैं कितनी बार इस बारे में बात करती हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में आ रहा है और उसने गाड़ी उठाई है, अगर वो ड्राइव करने निकल गया है और वो बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहा है, तो उसको भैया ट्रैफिक पुलिस पकड़ के चालान काटेगी काटेगी। अब अगर वो ट्रैफिक पुलिस को बोले कि नहीं सर, आई तो डिड नॉट नो दैट यू इट्स अ मैंडेटरी थिंग ओवर हियर इन इंडिया, नहीं भैया, नहीं मानेगी ट्रैफिक पुलिस। क्यों? क्योंकि आप अगर कहीं पर भी जा रहे हो, अगर आप कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पता हो कि उस जगह का लॉ क्या है। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। अगर आप लॉ को इग्नोर कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि मुझे इस लॉ के बारे में नॉलेज नहीं थी, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट एक्सक्यूज, फिर आपको पनिशमेंट ही मिलेगा। एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ ऑफ द लैंड, कहीं भी अगर आप जा रहे हो so you are presumed to know the law of the land. If a person commits an act that is legal, they cannot escape punishment simply by claiming that I did not know, ठीक है। तो ये होता है ignorance of law is not an excuse। अब अगर ignorance, सिंपल सी बात है, अगर ignorance एक वैलिड डिफेंस होता, अगर हर बात में मैं ये कह दूं कि मुझे तो पता ही नहीं था ये बात, इस चीज का कोई लॉ है ना, मैं किसी कंट्री में जाके बोलूं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर एक ऑफेंस है यहाँ पे, तो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस, राइट। सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। और हर कोई बच जाएगा ये बोल के कि यार मुझे तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था, सो दैट इज द रीजन ऑफ लॉ नॉट एन एक्सक्यूज। आप बोलोगे कि भाई लॉ का एक्सक्यूज, लॉ का इग्नोरेंस तो एक्सक्यूज नहीं है, पर किस चीज का इग्नोरेंस एक्सक्यूज है? फैक्ट का। अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है, लॉ नहीं, कोई ऐसा फैक्ट है, कोई फैक्चुअल नॉलेज है, वो अगर आपको नहीं पता, देन दैट मेक्स सेंस, दैट इज एन एक्सक्यूज। और उसके लिए मैक्सिम यूज होता है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट इज। मान लो कि आपने अगर कोई अनलॉफुल काम किया है, फॉर एग्जाम्पल आप एक जंगल में जा रहे हो, जंगल में जा रहे थे, आपको अचानक से लगा, झाड़ी के पीछे से आवाज आई, आपको लगा कि कुछ एनिमल है, उस एनिमल को भगाने के लिए आपने उठाया एक बहुत भारी सा पत्थर और उधर फेंक दिया। अब जैसे ही आपने फेंका, उधर से चीख आई एक इंसान की, देन यू रियलाइज दैट देयर वाज अ ह्यूमन। नाउ किलिंग अ ह्यूमन, दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि आपको फैक्ट ही गलत पता थे, आपको ये लगा कि वहां पर कोई एनिमल है जिसकी वजह से आपकी लाइफ शायद थ्रेट में है। तो दिस वाज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, क्योंकि आपको फैक्ट नहीं पता। नाउ दिस इज एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट दैट इज एक्सक्यूजेबल, क्योंकि लॉ क्या गिल्टी माइंड को पनिश करता है। जनरली गिल्टी माइंड क्लियरली हमको ये बताता है कि भाई लॉ से रिलेटेड इंसान कुछ गलत कर रहा था या नहीं कर रहा था, ठीक है। अनदर सिंपल एग्जांपल की मान लो मैं गई वर्ल्ड टूर, फार फेच ड्रीम है, पर मान लो कि मैं जा रही हूँ वर्ल्ड टूर पे। अब मैं वर्ल्ड टूर पे गई, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया यूरोप से, मैं उतरी एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे उतर से ही अब मैंने कहा भैया यहाँ तो इतने सारे इंडियंस हैं, और इंडियंस की ना एक खास पहचान होती है, इंडियंस के ठेले। अब बड़े भले ही वो नेशनल फ्लाइट हो, वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो, इंटरनेशनल फ्लाइट हो, इंडियंस के ठेले ना उनका पीछा कभी नहीं छोड़ते। अब मी बीइंग मी, एक कोर देसी इंडियन, मैं भी अपना एक थैला लेके गई थी साथ, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे। अब वहां लगेज बेल्ट पे ना सबके थैले ऐसे लाइन से लगे हैं, बहुत सारे इंडियंस। अब मैंने वहां से उठा लिया एक रैंडम थैला, अगले दिन पुलिस आ गई मेरे पास कि आपने दूसरे का सामान चोरी। क्या मैंने यहाँ पे चोरी करी है? क्यों? क्योंकि एक फैक्चुअल एरर था, एंड इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन
I can tell them that this was a mistake on my behalf. I did not violate any law. I just mistook somebody else's bag as bag, and that is ignoring that, right? So this is what the maxim. All right. And then another last maxim for this session is actus me invito factus non est mens actus. इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मैं मेरी विल के अगेंस्ट कर रही हूँ, अगर मैं ड्यूरेस में कर रही हूँ, अगर मैं कंपल्शन में कर रही हूँ, माना जाएगा कि वो मेरी एक्ट नहीं है, क्योंकि वो मैंने अपनी मर्जी से करी ही नहीं है। ठीक है, हम अगेन एयरपोर्ट का एग्जांपल लेते हैं। अब माना वहां पे बहुत सारे इंडियन ठेले नहीं थे, लेकिन वहां पे पीछे से आया कोई जिसने मेरी रखी सर पे गन। उसने कहा कि भाई सामने वो आंटी देख रहे हो, उन आंटी के बैग में बहुत आई वॉन्ट यू पिक दैट बैग एंड गिव इट टू मी। अब मैंने वो बैग उठा लिया, लेकिन वहां जितनी भी सिक्योरिटी लोग थे, उन्होंने किसको देखा बैग उठाते हुए? मुझे देखा बैग उठाते हुए। तो पुलिस किसके पास आएगी? वो मेरे पास आएगी, क्योंकि उनके हिसाब से तो मैंने किसी और का सामान लिया है ना। पर क्या वो मैंने अपनी मर्जी से लिया था? क्या वो बैग, क्या वो ज्वेलरी से भरा हुआ बैग मैंने अपनी मर्जी से उठाया था? नहीं। वो मैंने इसलिए उठाया था बिकॉज somebody put a gun on my head. I did it under duress. I did it under compulsion. And because I did not do that willfully, I did not do that willingly, it will not be treated as my bag. Okay, so an act done by me against my will, not my act. जो चीज मैंने अपनी खुद की मर्जी से नहीं करी, वो मेरी एक्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे मेरी विल नहीं थी, मेरी मर्जी थी। ठीक है, और ऐसे केसेस में कैसे पता चला जाएगा कि भाई ये एक्चुअल थ्रेट था या नहीं था? ऐसे केसेस में द थ्रेट मस्ट बी प्रेजेंट, इमिनेंट एंड सफिशिएंट ओवरपावर द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। मान लो कि मैं इंडिया में ही, मान लो कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट गई, बॉम्बे से दिल्ली गई। ठीक है, अब दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे पास फोन आया लैंड करते कि भाई सामने एक आंटी है, उनका बैग उठा के निकल जाओ। क्या वहां पे मुझे इमिनेंट थ्रेट है? क्या वहां पे कोई आदमी मेरे सर पे बंदूक लेके खड़ा है? वो मुझे बोल रहा है कि अगर तुम नहीं उठाओगी तो कल घर आके मारूंगा तुमको मैं। तो मैं, तब तक तो मेरे पास टाइम है ना, मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ ना। ठीक है, तो थ्रेट इमिनेंट होना चाहिए ऐसे केसेस में, और तभी ये है। ठीक है, तभी ये डिफेंस किया जाएगा दैट एन एक्ट डन अगेंस्ट माय एक्ट। ऑलराइट, so that was it for today's video, today's session. I will come back with more legal maxims. Till then make sure कि आप ये practice करते रहो, इनको time to time बार बार देख के revise करते रहो, and I will see you guys in another video. Till then take care, bye.